नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरी दूसरी वीडियो आने में समय लगा। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम अपने परिवार के साथ अध्यात्म और यात्रा का संगम अनुभव करते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं मेरी अगली यात्रा पर। पिछली वीडियो में आपने हमारे साथ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के दिव्य दर्शन किए थे। उस अनुभव के बाद मन इतना शांत और ऊर्जा से भरा हुआ था कि हमने तय किया इस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन की प्यास दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तलब बन गई। महाकाल से विदा लेकर सुबह सुबह हम ओंकारेश्वर के लिए निकल पड़े। उज्जैन से ओंकारेश्वर लगभग 140 किलोमीटर है और टैक्सी से हमें करीब 3 से 4 घंटे लगे। रास्ते भर मन में बस एक ही गूंज थी, ओंकारम बिंदु संयुक्तम। ये भजन सुनते हुए और नर्मदा मैया के दर्शनों की कल्पना करते हुए कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। बेटी भी अपनी इस दुनिया में मग्न बाहर के नज़ारे देख रही थी। बच्चों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का अनुभव ही अलग होता है। वो अपनी मासूमियत से उस जगह की दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। ओंकारेश्वर द्वीप का आकार ओम की तरह है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ओंकारेश्वर पहुंचते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मां नर्मदा की पवित्र हवा में ही कुछ खास बात है। अब सवाल था कि परिवार के साथ रुकें कहां। तो दोस्तों, फिक्र की कोई बात नहीं, यहां हर बजट के लिए व्यवस्था है। हमने पहले से ही श्री गजानन महाराज संस्थान में बुकिंग कर रखी थी। दोस्तों, मैं आपको दिल से ये जगह रेकमेंड करूंगा। ये कोई लग्जरी होटल नहीं है, ये एक आश्रम है, घर जैसा एहसास है। बहुत ही कम खर्च में आपको यहां साफ सुथरे कमरे और एक सात्विक माहौल मिलता है। सबसे अच्छी बात, ये नर्मदा घाट के बहुत पास है। हमने अपना सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुए और निकल पड़े बाबा के धाम की ओर। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच ओम के आकार के एक द्वीप पर बना है, जिसे मानधाता द्वीप कहते हैं। मुख्य भूमि से मंदिर तक जाने के लिए ये झूलते हुए पुल बने हैं। जब हम इस पुल पर चल रहे थे और नीचे वेग से बहती मां नर्मदा को देख रहे थे, तो सच कहूं एक रोमांच सा महसूस हो रहा था। हमारी बिटिया तो पहले थोड़ा झिझकी, पर फिर उसे इसमें मजा आने लगा। चारों तरफ हर हर नर्मदे का जय घोष, घंटियों की आवाज, अगरबत्तियों की खुशबू, माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका था। हम ओंकारेश्वर बाबा के दरबार में पहुंच गए। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव खुद शयन करने आते हैं। गर्भगृह थोड़ा छोटा है और यह हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन कुछ पल के लिए जब आपकी नजर उस दिव्य स्वयंभू शिवलिंग पर पड़ती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी बेटी भी हाथ जोड़कर बस एकटक बाबा को देखे जा रही थी। शायद वो कुछ समझ नहीं रही थी, पर महसूस सब कर रही थी। वो शांति, वो सुकून शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप दो काम न कर लें। एक, नाव से नर्मदा की परिक्रमा और दूसरा, ममलेश्वर मंदिर के दर्शन। अगली सुबह हम नाव में बैठकर परिक्रमा के लिए निकले। नाविक ने हमें द्वीप का महत्व बताया, अलग अलग घाट दिखाए और बताया कि कैसे ये द्वीप ऊपर से देखने पर प्राकृतिक रूप से ओम जैसा दिखता है। शांत जल पर नाव की यात्रा और चारों तरफ मंदिरों के शिखर मन मोह लेने वाला दृश्य था। परिक्रमा के बाद हम पहुंचे श्री ममलेश्वर मंदिर। ये भी ज्योतिर्लिंग का ही आधा हिस्सा माने जाते हैं। मान्यता है कि ओंकारेश्वर दर्शन के बाद ममलेश्वर के दर्शन अनिवार्य है, तभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण होते हैं। यहां भीड़ थोड़ी कम थी और हमें बहुत शांति से दर्शन करने का मौका मिला। अब बात करते हैं पेट पूजा की। तीर्थ यात्रा पर सादा और सात्विक भोजन ही अच्छा लगता है। यहां आपको हर जगह छोटे छोटे भोजनालय मिल जाएंगे। सुबह के नाश्ते के लिए गर्मा गर्म पोहा और जलेबी से बेहतर कुछ नहीं। श्री गजानन महाराज संस्थान की अपनी भोजनशाला भी है, जहां बहुत ही कम कीमत पर शुद्ध भोजन मिलता है। कुल मिलाकर खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। और अब सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी यात्रा में हमारा खर्चा कितना हुआ? देखिए, ये आपके रहने और ट्रैवल करने के तरीके पर निर्भर करता है, पर मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं। टैक्सी उज्जैन से आना जाना लगभग 2000 से 3000। रहना श्री गजानन महाराज संस्थान एक रात का 600 से 800।
एसी नॉन एसी पर निर्भर करता है। भोजन 3 लोगों का एक दिन का लगभग 800 से 1000। नाव की सवारी और स्थानीय घूमना 500 से 700। अन्य खर्चे 500। तो कुल मिलाकर उज्जैन से ओंकारेश्वर की हमारी ये 1 रात और 2 दिन की यात्रा लगभग 4000 रुपए से 6000 रुपए के बीच बहुत आराम से हो गई। ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली यात्रा है जो आपको आध्यात्मिक शांति से भर देगी। नर्मदा किनारे बैठकर इस ढलते सूरज को देखना, बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद मिली ये शांति, ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक अनुभव था अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपनी संस्कृति को अपनी अगली पीढ़ी से मिलाने का एक छोटा सा प्रयास था। जब मेरी बेटी बड़ी होकर इन तस्वीरों को देखेगी तो शायद उसे याद आएगा कि वो मां नर्मदा की गोद में खेली है, उसने बाबा भोलेनाथ के सामने सिर झुकाया है। और एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं। अगर आपने हमारी उज्जैन महाकालेश्वर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपसे दिल से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। आपको वो यात्रा भी बहुत पसंद आएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।